अखाड़ा के इस अध्याय की शुरुआत हरियाणा विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर से करते हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस दफ्तर पर आज सुबह से हलचल तेज है। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर एक दिन पहले हुई सीईसी की बैठक में आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर अपनी पार्टी के नेताओं से राय मांगी, जिसके बाद इस बात की अटकलें लगनी तेज हो गई कि आने वाली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। राहुल गांधी के गठबंधन के सुझाव पर आम आदमी पार्टी का बयान भी अब सामने आया है। आपके सांसद संजय सिंह ने कहा कि वो राहुल गांधी के सुझाव का समर्थन करते हैं और उनकी पहली प्राथमिकता बीजेपी को हराना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में आखिरी फैसला राज्य के प्रभारी अरविंद केजरीवाल से बात करके करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि वो प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अब केंद्रीय सेंट्रल इलेक्शन जो कमेटी इनकी है पार्टियों की, उनकी सोच अलग है और जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं, लोकल ग्राउंड पर जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी बात क्या है। कांग्रेस के अंदर वैसे ही कलह है, अंतर्कलह है, क्योंकि हर कोई अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस और आप साथ मिलकर इन 90 सीटों पर लड़ेंगे, बड़ा प्रश्न है। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे। अभी तक तो मैं 90 के 90 विधानसभा की सीटों पर तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी, और पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। अगर गठबंधन की बात होती है तो कितनी सीटों पे आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी मिले? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ती है। आम आदमी पार्टी इस बीजेपी की अहंकारी और तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने की लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी इस लड़ाई के अंदर इन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बंद करके रखा। डरी हुई कायर सरकार ने, कायर तानाशाह ने हमारे ऊपर जो जुल्म नहीं करनी चाहिए तो उस कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की सत्ता से हटाने वाली, यानी दिल्ली राज्य की सत्ता से हटाने वाली आम आदमी पार्टी, जिसका प्लैंक ही कांग्रेस विरोध था और जिनके नेताओं ने कहा था कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं जोड़ेंगे, आज हरियाणा में कांग्रेस के साथ मिलकर बात कर रहे हैं चुनाव लड़ने की और उसका स्वागत भी कर रहे हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आददमी पार्टी के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई। कल रात सीईसी की बैठक में मौजूद पार्टी नेताओं से गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के सवालों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा सीटें मांग रही है, 3 से 4 सीटें तो दी जा सकती हैं, लेकिन वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, इसलिए गठबंधन कर पाना कठिन है। हालांकि पार्टी नेताओं के कहने के बावजूद राहुल गांधी ने सभी से कहा कि इंडिया गठबंधन का वोट ना बटे, ऐसी कोशिश हम सभी को करनी चाहिए। तो राहुल गांधी के इस सवाल के पीछे भी कई बड़े कारण माने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होने की संभावना है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के इलेक्शन लड़ने से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा बढ़ जाएगा। भ्रष्टाचार और सुशासन के मुद्दे पर वोटर्स आम आदमी पार्टी की नीतियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के वोट बंटने से सीधा फायदा बीजेपी को होगा और उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अरुण, देखिए, उत्तर प्रदेश का मॉडल अगर देखें तो सपा और कांग्रेस की वोट्स जहां जहां जुड़े, साथ मिले, वहां वहां इंडी गठबंधन को फायदा पहुंचा और बीजेपी को नुकसान हुआ। क्या राहुल गांधी इसी थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं? लेकिन हरियाणा में अगर आप देखें ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। 2 वे फाइट रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। आम आदमी पार्टी थर्ड फैक्टर है।
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना कि देखिए 90 में से हम 30-40 सीटें अगर आपको दे देंगे तो हम आपको हरियाणा में खड़ा कर रहे हैं, तो ये कंसर्न भी है। देखिए आनंद, पहली बात तो है कि उत्तर प्रदेश में जो रसूख समाजवादी पार्टी का, हरियाणा में वो रसूख आम आदमी पार्टी का अभी नहीं बना है। ये बात अलग है कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय राजनीति करनी है, उनको इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल होने के नाते उनका एक नैतिक कर्तव्य होता है कि वो वोटों के बंटवारे को रोकें या कम से कम रोकते हुए दिखें। इसलिए उन्होंने कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एक तरह से पूछा, इंक्वायरी की नेताओं से कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ कोई संभावना बन सकती है, क्योंकि अगर वोटों का बिखराव होगा, वोट बटेंगे तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन जैसा कि आम आदमी पार्टी ने भी साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, जब बाहर निकलेंगे तभी कोई फैसला हो पाएगा, और समय इतना कम बचा है अब इस गठबंधन के लिए कि इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। उसकी वजह क्या है? 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। वहां के उम्मीदवार एआईसीसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर जा रहे हैं, कोई सैलजा के यहाँ, कोई रणदीप सुरजेवाला के यहाँ। वैसे ही आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार लगभग निश्चित रूप से सामने आ चुके हैं। तो उन सीटों पर आप कैसे गठबंधन करेंगे? समय बहुत कम है। ये बेवक्त की शहनाई जिसको कहते हैं वो इस तरह से है, एक सिगुफा की तरह लग रहा है ये, क्योंकि गठबंधन पहली बात तो इतनी बड़ी बैठकों में नहीं हुआ करते, 15-20 लोगों के बीच में बात नहीं होती गठबंधन की। दूसरी बात, चुनाव के इतने नजदीक जाके गठबंधन की बात नहीं होती। तो एक बात सामने जरूर आई है, लेकिन वो मैटेरियलाइज हो पाएगी क्या, इस पर बड़ा प्रश्न। देखिए, वोट कंसोलिडेशन के चक्कर में क्या अपनी पार्टी के ही वर्चस्व को आप कम करेंगे, उसकी पकड़ को ढीला करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर इस बार कांग्रेस पार्टी काफी कॉन्फिडेंट चल रही है कि उनको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के अगुवाई में कांग्रेस पार्टी अच्छा कर सकती है। हालांकि पार्टी में अंतरकलह काफी है, रीजनलिज्म है, कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि अपने अपनी साख जमाने के में लगे हुए हैं और फिर अध्यक्षता या अगुवाई के लिए वहां होड़ चल रही है। लेकिन पार्टी का पलड़ा वैसे भी भारी देखा जा रहा है बनिस्बत बीजेपी के। वहीं आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के कुछ जिलों में मजबूत आधार बनाने के लिए जबरदस्त कोशिश की है। खासकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और हिसार ऐसे इलाकों में वहां पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम करते हुए स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है और मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश भी की है। और इसका असर पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में देखने को मिला और आपने बेहतर प्रदर्शन किया। नवंबर 2022 में जिला परिषद की 115 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को 15 पर जीत मिली। इसके अलावा आपने लगभग 6,500 गांव में बदलाव जनसंवाद बैठकें कर भारी संख्या में लोगों को आपसे जोड़ने की कोशिश भी की है। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत है, इसको समझने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी नजर डालना आवश्यक है। क्योंकि 2024 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों 5-5 सीटें जीती। इससे पहले 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और 2014 में भी 7 सीटें जीती थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़े तो बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 58.20% था, जो 2024 में घटकर 46.30% हो गया। जबकि 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर 28.50% था, यानी कि 28.5% था, जो साथ मिलकर लड़ने से तेजी से बढ़कर 43.80% हो गया। आपने पिछली बार 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 2024 सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ा। इसके बाद भी उसका वोट शेयर 0.36% से बढ़कर 3.94% हो गया, यानी कि करीब 4% बढ़ गया। तो क्लियरली आम आदमी पार्टी का धीरे धीरे वहां वर्चस्व बढ़ रहा है और इसीलिए शायद भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 3-4 सीटें उन्हें दे सकते हैं 90 में से, लेकिन उससे ज्यादा विधानसभा सीटें बांटने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी की डिमांड क्या है अरुण, और क्या कांग्रेस उस पर मंथन कर सकती है, या फिर लोकसभा का गणित अलग है और विधानसभा का गणित अलग है? पहली बात तो यह कि आनंद, कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई जिससे ये पता चले कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटें मांग रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह अंदाजा है कि जिस तरह की बातें आम आदमी पार्टी करती है, और राहुल गांधी से सीधे नेगोशिएशन जब हो रही थी, आप कुछ साल पहले की बात करी उनके घर पे दिल्ली विधानसभा को लेकर के, तब कितनी ज्यादा सीटें वो मांग रहे थे। तो उनको पता है कि टफ नेगोशिएशन उधर से होगा, इसीलिए वो ये नहीं चाहते कि सत्ता की चाबी उनके हाथ से झटक के जाए। जितनी कम सीटें लड़ेगी कांग्रेस, उतने कम विधायक जीतेंगे और उतनी ही सत्ता पर पकड़ ढीली होगी। आने वाले समय में
भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो वो तो कतई नहीं चाहते। पहले दिन से उन्होंने रुख साफ कर लिया है कि वो किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। उसके पीछे उनकी अपनी वजह है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि वोटों का बंटवारा न हो। अगर एक जगह सरकार बनती हुई दिख रही है तो थोड़े बहुत के लिए कहीं ऐसा ना हो कि बाद में चल करके पश्चाताप करना पड़े, इसलिए संभावना टटोल लेना चाहते हैं। अभी कोई फॉर्मल बातचीत न हुई है, न शुरू हुई है। एक संभावना तलाशने की बात राहुल गांधी ने जरूर की है, लेकिन वो कितना दूर तक जा पाएगा, चूंकि समय बहुत कम है, चूंकि नेगोशिएशन दोनों तरफ से बहुत टफ होगा और अब समय बचा नहीं है, बहुत एडवांस स्टेज पर, इसलिए इसके मेटेरियलाइज होने पर बहुत प्रश्न चिन्ह है। आनंद जी धन्यवाद अरुण सिंह आपके अपडेट के लिए। अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।